हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों 10 दिसंबर यानी कि कल एसएससी जेबीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसमें जो 15 मार्क्स की आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईसीटी से रिलेटेड उनको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस एंड देन उसके आंसर को ही डिस्क्राइब किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो है वो डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, ठीक है। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जो यूआरएल होता है वो कोई भी जो वेब पेज होता है उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है NMEICT स्टैंड फॉर, ठीक है। इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आईसीटी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रैम इज प्लेस्ड ऑन, जो रैम होती है उसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, तो उसको प्लेस किया जाता है मदरबोर्ड पर। अगला क्वेश्चन है SMTP इज एन एक्रोनाइम फॉर, ठीक है। इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो SMTP होती है वो किस लिए यूज की जाती है, ईमेल्स को सेंड करने के लिए या फिर ईमेल्स को रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज्ड विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है। वो हमें नेटवर्क बताना है जो एक ही बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है। जो छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं या हम जो घर पे भी लगा लेते हैं, ठीक है, जो मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये जिसको बोलते हैं लेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है A dash is a computer program that spread by inserting copies of itself into other executable code or documents। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है जो कैसे फैलता है, by inserting copies of itself into other executable codes or documents, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वायरस है वो ही इस तरह से फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वायरस। अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो 1 टेराबाइट होता है वो इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बिट क्या होता है, ठीक है। जो बिट होती है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, तो उसमें 2 ही वैल्यूज होती हैं। उसके बाद है बाइट, बाइट किसके इक्वल होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद है कि किलो बाइट किसके इक्वल होता है, कितने बिट्स के इक्वल होता है, तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 8192 बिट्स, ठीक है। या फिर जो 1 किलो बाइट होता है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि अगर बिट्स की फॉर्म में पूछे तो 8192 होगा, और अगर किलो बाइट को बाइट्स की फॉर्म में पूछे तो होगा 1024, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट लिख दिया है कि जो 1 मेगाबाइट है वो किसके इक्वल होगा, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसको आप अच्छे से रीड करके जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड जो वेब पेजेस होते हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर कमांड लेते हैं, तो क्या हमें पता है HTML के अंदर लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या है, या मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज गुड फॉर अबाउट। जो ब्लूटूथ है वो क्या है, एक टाइप का रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कितनी फीट तक रहता है, इसकी जो रेंज है वो रहती है 30 फीट तक, इसकी जो रेंज है वो 30 फीट तक ही अवेलेबल होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डाटा स्टोरेज से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पर बतानी है डाटा स्टोरेज हिरार्की कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये सारा यहाँ पर दिया है, पहले आएगा बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डाटाबेसेस, ठीक है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP इज एन एक्रोनाइम फॉर्म, ठीक है। तो जो FTP है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस, ठीक है। तो कोई भी जो वेब पेज है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा URL, ठीक है।
कोई भी जो वेब पेज है उसका जो एड्रेस है तो उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। ठीक है, तो हमने इसमें स्पीड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगी वो आएगी, सबसे पहले जो होती है वो CPU रजिस्टर्स की स्पीड होती है, फिर होती है कैशे मेमोरी की, फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी की, और फिर होती है मेन मेमोरी जिसको हम रैम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो रैम होता है वो वोलेटाइल होती है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब क्या है कि जैसे ही इसमें हम पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ पावर होता है, तो जितना भी उसके अंदर स्टोरेज होता है वो सारा आउट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये पूछा है कि वो किस चीज़ की स्टेटमेंट है। तो क्या है कि स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स या मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो वो किस में होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT में ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD-ROM इज नोन एज। क्या बोला इन्होंने कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि जो CD-ROM है उसमें कॉपी करना फाइल्स को, तो उसको बोलते हैं हम बर्निंग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्कुलेटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन को जो कौन सी मेमोरी देखती है तो वो कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। ठीक है, और दोस्तों जो भी इसकी बेसिक टर्म्स हैं जैसे CPU से रिलेटेड होगी, मेमोरी से रिलेटेड हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सब आप अच्छे से रीड करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन पूछा जाता है वो MS वर्ड में जो होती हैं शॉर्टकट की होती हैं उनमें से पूछ लिया जाता है, या फिर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दे देंगे उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जो मेन कंपोनेंट है CPU का, तो वो कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU की फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताइए आप, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर मॉनिटर। पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो माइक्रोफोन है वो भी आउटपुट है, और जो कीबोर्ड है वो क्या है, तो हमें क्या बताना है इसमें से कि जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें मॉनिटर है इसका आंसर। ठीक है, मॉनिटर क्यों है, क्योंकि जो मॉनिटर है वो तो हमें आउटपुट देता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। बाकी सारे इसमें क्या है, इनपुट डिवाइस है, सिर्फ मॉनिटर इसमें कैसा है, एक आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। तो उस प्रोसेस को हमने बताना है कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि अगर हमें सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन्स के पास सेंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेटर लिख लेते हैं और उसी को डिफरेंट पर्सन्स के पास सेंड कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज के थ्रू हम क्या करते हैं, जो लेटर है वो रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्डेड फॉर्म में जितने भी हमारे रेसिपिएंट्स होते हैं उनका हम उसमें एड्रेस फिल कर देते हैं, और उसके बाद जिन को भी हमें सेंड करना होता है उनके पास वो सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशंस अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। क्या बोला इसमें कि डाटा एनकोडिंग को फॉर ट्रांसमिशंस के लिए अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलेंगे एनक्रिप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब हमने बताना है इसमें से कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड। देखिए जो प्रिंटर होता है वो भी हमें आउटपुट देता है। ठीक है, स्पीकर्स भी आउटपुट ही देंगे, मॉनिटर भी आउटपुट देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड होगा, क्योंकि कीबोर्ड से तो हम एंटर करते हैं ना कुछ भी, तो वो हमारा कैसा है, एक इनपुट डिवाइस है, और बाकी जो सारी यहाँ पर दिखाई गई है वो कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है कि जब कंप्यूटर की बूटिंग स्टार्ट होती है तो जो बायोस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं, वो लोडेड होती है मेमोरी के अंदर। किसके द्वारा इनमें से लोड होती हैं, तो ये होती है रैम के द्वारा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, तो हमने पहला जो वेब ब्राउजर है उसका नाम बताना है यहाँ पे, तो वो कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट वेब ब्राउजर है। फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय, तो इसका आंसर रोम नहीं होगा, सॉरी रैम नहीं होगा, इसका आंसर होगा रोम, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू, जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तो वो किसके थ्रू की जाती है, लैन, वैन, ईबीबी, एमएमएस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, तो किसके थ्रू की जाती है, वो लैन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है www स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www की फुल फॉर्म है। और दोस्तों अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है, यहाँ पर तो है 3 बार www, अगर 4 बार आ जाए तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड वाइड वेब वॉम आ जाएगा पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ, कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम, ठीक है, दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, तो वो कौन करता है, इंटरप्रेटर ये काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसको कन्वर्ट करता है, ये करता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कंपाइलर। क्योंकि जो भी कंप्यूटर है वो कैसी जो लैंग्वेज को समझ पाता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है ना, तो इसलिए जो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि जितनी भी हाई लेवल की लैंग्वेज हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको कंप्यूटर ईजिली समझ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने बोला है कि जो कोई भी एक पर्सनल कंप्यूटर होता है वो नंबर ऑफ चिप्स का यूज करता है जो एक बोर्ड के अंदर लगी होती हैं, तो उस बोर्ड को क्या बोलते हैं, तो उस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज, ठीक है। तो इसका हमने जो फाइल एक्सटेंशन है वो बतानी है, तो ये होती है .docx, ठीक है। उसके बाद बताना है कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या है ये, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है, जो हमारा जितना भी डाटा होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता है, उसको डिलीट कर देता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज एन ASC सेकंड वैल्यू विच स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों एक आजकल ये काफ़ी ज़्यादा स्पैमिंग चल रही है, तो उसका ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपके पास ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू कोई भी कॉल आए या मैसेज आए जिसमें वो यूज़र से उसका यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, ठीक है, या बैंक की डिटेल्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशिंग, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, फिशिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज यूज्ड टू क्रिएट, HTML का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब HTML की फुल फॉर्म पूछ ली, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, तो इन्होंने बोला है कि जो इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स अगर वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें तो काफ़ी सारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे तो इन्होंने बोला है कि अगर हमें किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, उसके थ्रू हम उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बिट की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ये तो आपको पता ही होगा, वो होती है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है, एक होता है व्लॉग और एक होता है ब्लॉग। तो व्लॉग तो वो होता है जो अपनी मतलब डेली की उनकी जो भी रूटीन्स हैं उनको, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में वहाँ पर यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे जहाँ पर भी हम डाल देते हैं तो वो हो जाते हैं व्लॉग्स, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है ना व्लॉग्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है ब्लॉग क्या होता है, तो जैसे जो भी हमारी डेली की रूटीन है उसको अगर हम ऑडियो की फॉर्म में, अगर हम उसको रिटन फॉर्म में अगर लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉग होता है। तो ये क्या है, इसका अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल, ठीक है। इसकी फॉर्म का होता है, ये ऑनलाइन जर्नल की फॉर्म का होता है। देखे होंगे आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग करते हैं जो। उसके बाद है अगला क्वेश्चन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड,
कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच की पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज, इन्होंने क्या बोला, कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है ये पता ही आप सबको, सीपीयू ब्रेन होता है ना कंप्यूटर का। ठीक है, जो क्या करता है, जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं उसके, उनको ये कंट्रोल में रखता है, तो वो क्या है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन। अब आपको पता है कि जो सीपीयू होता है उसी को ब्रेन बोलते हैं, लेकिन उसके सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है जो जितनी भी कैलकुलेशन होती है और जो भी डिसीजन लेना होता है वो परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। ठीक है, ALU। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यानी कि यहाँ पर ICT के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ICT की फुल फॉर्म है ना ये। ठीक है, ICT की फुल फॉर्म पूछी है तो ये क्या है, ऑनलाइन लर्निंग है, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसेट, वेब बेस्ड लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता ही है ICT में हम ऑनलाइन लर्न करते हैं और इसमें लर्निंग जो होती है वो एडुसेट के थ्रू होती है और वेब बेस्ड लर्निंग भी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिशिंग। देखो यहाँ पर आगे ना वही प्रोसेस कि फिशिंग को सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है, तो इसमें देखिए फर्स्ट है a malicious program installed on a system that stay concealed to avoid detection, a method of bypassing normal authentication procedure over a connection to a network, a type of unsolicited bulk email of identified message sent to numerous recipient। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, क्या है, a type of unsolicited bulk email of identical message sent to numerous recipient। ये क्या करते हैं, फिशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू काफ़ी सेम जो ईमेल है उसको अलग अलग रेसिपिएंट्स के पास सेंड कर देते हैं और उसके बाद उनसे जितने भी उनका जो एड्रेस वगैरह है या जो उनका पासवर्ड है या बैंक डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर कैप्चर कर ली जाती है उनसे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ, तो ये हम शायद पढ़ चुके हैं पहले, है ना, तो इसका आंसर ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, तो इसका क्या होगा, कंप्यूटर वायरस होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, कौन सी डोमेन बिजनेस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये होती है .com, जो प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, और कोई भी जो एजुकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है .edu, और जो भी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनके लिए .organization यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए, तो उसके लिए होगा .com। अगला क्वेश्चन है एन अनसॉलिकेटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपिएंट एट वंस। ठीक है, तो ये आ गया ना वही जो मैंने फिशिंग की प्रोसेस बताई थी। अगर आपको फिशिंग ऑप्शन में मिले तो आप फिशिंग को क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज स्पैमिंग भी उसी के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पैमिंग। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्कुलेटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ना, तो ये होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपको ना सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रोम की क्या है, रैम की क्या है। ठीक है, रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और जो इनमें से वोलेटाइल नेचर की है वो कौन सी है, तो इनमें वोलेटाइल नेचर की है रैम। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो रैम आपका वोलेटाइल नेचर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। अब देखिए भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हमें स्टोरेज के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टोरेज के हिसाब से सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट को लगाना है और उसके बाद लार्जेस्ट को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगी, सबसे पहले क्या आएगा, बिट, क्योंकि पता है बिट में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, तो सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट फर्स्ट में लगाना है ना, तो इसलिए F ऑप्शन पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा बी के बाद आता है बाइट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2nd नंबर पे ये क्वेश्चन शायद डाला हुआ था या 5th नंबर पे था शायद से, तो उसको ना आप काफ़ी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो क्या होगी, पहले आएगा बिट, फिर आएगा बाइट, उसके बाद आएगा किलोबाइट, उसके बाद क्या आएगा, मेगाबाइट आएगा, देन गीगाबाइट, और उसके बाद आएगा टेराबाइट, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड्स टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो हमने बताना है कि मेमोरी से रिलेटेड में इनमें से कौन सी ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, क्या रोम वोलेटाइल होता है? नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल, हाँ ये होता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है, नहीं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल नेचर की नहीं होती, वो भी नॉन वोलेटाइल ही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ क्यू, क्योंकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वही वोलेटाइल होती है। उसके बाद है भाई, यहाँ पर आपको एनआईसी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स ऑर्गेनाइज्ड टेक कॉन्क्लेव 2022 स्पेशली फोकस्ड ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अप्लाइड इन ई गवर्नेंस। व्हाट इज द थीम ऑफ द इवेंट। इन्होंने क्या बोला है कि जो एनआईसी थी उन्होंने मार्च में एक टेक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था, जिसका जो मेन फोकस था वो क्या था, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अप्लाइड इन ई गवर्नेंस, इसका ये मेन फोकस था। तो अब हमसे यहाँ पर थीम पूछी गई है, उसकी क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसकी थीम थी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस इज द विजन एंड द अप्रोच ऑफ, ठीक है। तो ये किसकी अप्रोच है, ई क्रांति। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बात बस यहीं तक रहेगी, जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।